देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आप सबको चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से 5 प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो यूपी बोर्ड में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया द्विघात समीकरण, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0। यहां पर देखिए एक मूल आपका कितना लिखा है, -2 लिखा है। तो यहां पर x बराबर -2 रखने पर, क्योंकि x बराबर -2 रखने पर अब x के स्थान पर हम लोग -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर आपका 4 बन जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा -4 हो जाएगा, माइनस p बराबर 0 हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस p बराबर 0 हो जाएगा तो p बराबर आपका 0 हो जाएगा। अतः आपका p का जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को विविधकर ज्ञात करना बेटा। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण आपका लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। द्विघात समीकरण की तुलना, द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम लोग इससे इसकी तुलना कर लेंगे तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर आपका -2 हो जाएगा, c बराबर आपका 1/3 होगा। हम लोगों से कहा विविधकर ज्ञात कीजिए, तो विविधकर को हम लोग d से रिप्लेस करते हैं। d बराबर हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर देखिए b का मान -2 का स्क्वायर 4, a का मान 3 और c का मान हमारा है 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, तो d बराबर हमारा कितना आ गया 0। अतः विविधकर का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। तब देखिए अल्फा बराबर आपका 3 दिया गया है और तथा बीटा बराबर आपका 1/3 दिया गया है। कितना दिया गया है 1/3। सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम लोग को मूलों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा और मूलों का गुणनफल। तो यहां पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 1/3। तो यहां पर 3 त्रिक 9 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 10/3 हो जाएगा। फिर मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अतः द्विघात समीकरण जो होगा वो x स्क्वायर माइनस मूलों का योग
इंटू एक्स प्लस अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस आपका हो जाएगा मूलों का गुणनफल बराबर 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मूलों का योगफल 10/9 हम लोगों ने 10/3 इंटू एक्स हो जाएगा। मूलों का गुणनफल हमारा 1 है बराबर 0 हो जाएगा। 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे 3x² माइनस 10x 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या सत्ताईस माइनस यक्स है, 27 माइनस यक्स है। तब देखिए प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर हमारा हो जाएगा 182। इसका गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। यहां पर देखिए सबको साइड चेंज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा और प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 182 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, 182 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो आपको जिसको नहीं मालूम है बगल में देख सकता है कैसे निकाला जा सकता है। 2 9 18 हो जाएगा, 2 कम 2। अभी आप 7 से काट सकते हो, 13 7 91 और 13 का नाम 13, मतलब 14 और 13 को हम लोग जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और 13 और 14 का गुणनखंड करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो आपका 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर हो जाएगा 0। एक्स कामन ले लो तो एक्स माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कामन ले लो तो एक्स माइनस 14 बराबर 0। एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0। यहां पर देखिए यदि एक्स माइनस 14 बराबर 0 तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 14। ये एक मान हो सकता है। अगर आप 14 लेते हैं तो यहाँ पर दूसरी संख्या 27 में से 14 घटा दोगे तो हमारा आ जाएगा 13। तो यहाँ पर देखिए आगे देखिए पुनः x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हमारा हो जाएगा 13। अतः पहली संख्या 13 है तथा दूसरी संख्या 14 होगी। यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहां पर मान लेते हैं, माना मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तब देखिए जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण से हम पहले मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, फिर उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालेंगे। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। यहां पर देखिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ये हमारा होता माइनस x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक।
जो हमारे मूलों का योगफल होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा। यक्स का माइनस एक्स का गुणांक -7 है, तो आपका माइनस ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा +7 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये हमारा होता है अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा 12 है और यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हमारा 12 का नंबर 12 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए आगे कहा है व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसके जो व्युत्क्रम है उसके बारे में देखिए। द्विघात समीकरण के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल द्विघात समीकरण के व्युत्क्रमों का योगफल ये हमारा हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, हम इसे सही क्रम में लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 7 आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान आपका आया है 12। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरणों के मूलों के व्युत्क्रम, द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।